श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक मास के 15वें दिन की 15वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी को पता है कार्तिक मास में स्नान, दान और कथा सुनने का कितना अधिक महत्व है। जो मनुष्य कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करते हैं और फिर कथा सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी हो जाती हैं। तो बोलिए गणपति महाराज की जय। 15वां अध्याय। नारद जी कहते हैं कि अब मैं दीपदान तथा भगवान के मंदिर में मर्जन झाड़ू का वही महात्म्य कहता हूँ जो ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था। पहले चंद्रवंशज में जयध्वज नाम का एक प्रभु भक्त राजा था। राजा स्वयं मंदिर में जाकर झाड़ू करता था तथा दीप जलाता था। एक समय वितिहोत्र नाम वाले राजपुरोहित स्वयं राजा का यह काम करते देखकर विस्मय से पूछने लगे, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भी अनेक भक्ति के कार्य हैं, परंतु आपकी श्रद्धा मंदिर में झाड़ू तथा दीप जलाने से इतनी अधिक क्यों है? कृपा इसका कारण कहिए। तब राजा हाथ जोड़कर बड़े नम्र भाव से कहने लगा, महाराज, इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म के एक अत्यंत विस्मयकारी इतिहास है जो भगवत कृपा से मुझे इस जन्म में भी स्मरण है। सतगुरु में ऋचि मनु के अंतर में वेद तथा वेदांगों को जानने वाला एक ब्राह्मण था जो महान विद्वान होते हुए भी खोटे कर्म करता था। इन खोटे कर्मों के कारण उसके सभी बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया। एक दिन वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखित होकर घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जहाँ पहुँचा और वहीं पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसकी स्त्री भी व्यभिचारिणी थी, अतः उसके बंधुओं ने भी उसे घर से निकाल दिया। उसके गर्भ से दंडकेतु नाम एक महापापी मैं उत्पन्न हुआ, परंतु स्त्री तथा पैसे के अभाव में मैंने गौ, पशु तथा अनेक मनुष्यों की हत्याएं की। एक रात्रि किसी दूसरी स्त्री से भोग करने की इच्छा से एक सूने मंदिर में गया। वहां जाके कपड़े से स्नान साफ किया, फिर दीपक जलाए। इतने में उस शून्य मंदिर में दीपक जलता हुआ देख गांव के रक्षक वहां आ गए और उन्होंने मुझे चोर अथवा डाकू समझकर लाठियों से मार डाला। दह से प्राण निकलते समय भगवान के दूत वहां आ गए और उन्होंने मुझको सुंदर विमान में बैठाकर वैकुंठ को ले गए। कार्तिक के 2 महीने में भगवान के मंदिर में दीपक जलाने तथा झाड़ू देने से मुझे इतना फल मिला कि कई कल्पों तथा स्वर्ग में सुख भोगकर फिर चंद्रवंश में मैंने जन्म लिया। यदि श्रद्धा और भक्तिपूर्ण कार्तिक के महीने में यह सब कार्य किया जाए तो उसके पुण्य का कहना ही क्या, अनंत फल प्राप्त होता है। नारद जी कहते हैं, हे राजा पितु, अब दूसरों के दीपक जलाने का महत्व कहता हूँ। मनु के वंश में रेवत नामक राजा का बृहद्बुद्धि नाम वाला पुत्र था। फिर उसके यहाँ महापराक्रमी सुदर्शन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। बृहद्बुद्धि की राजधानी नर्मदा के तट के समीप महिंद पर्वत पर थी। एक समय सुदर्शन वन में शिकार खेलने गया। अपने साथियों के साथ घूमते फिरते समय उसने नदी के उस पार एक सुंदर कन्या को देखा। तब अपने साथियों को वहीं पर छोड़ घोड़े पर सवार हो सुदर्शन तत्काल नदी के उस पार जा पहुंचा। वहां उसे रूपवती कन्या को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। कन्या भी शोभायुक्त उस बलशाली वीर पुरुष को देखकर लज्जा को प्राप्त हुई। फिर सुदर्शन के पूछने पर उस कन्या ने बताया कि वह गौड़ राजा की पुत्री है और उसका नाम मदनलसा है। अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए यहाँ पर आई है। तत्पश्चात उन दोनों ने गंधर्व रीति से वहीं पर अपना विवाह कर लिया और कुछ समय तक नर्मदा नदी के पर विहार कर पुनः अपने घर आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद राजा बृहद्बुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य सौंप कर वन में चला गया। तत्पश्चात सुदर्शन बड़ी राजनीति से राजकाज चलाने लगा। रानी मदनलसा सदा अपने पति को विष्णु भगवान की पूजा का उपदेश करती रहती। इस प्रकार दोनों ही भगवान के बड़े भक्त थे। उन्होंने भगवान का स्वर्ण मंदिर बनवाया। दोनों उसमें भगवान की पूजन और दीपदान किया करते थे। एक समय रानी मंदिर में दीपक जला रही थी कि उसी समय राजा ने उसको बुलाया, परंतु दीपक जलाकर आने में रानी को कुछ देरी हो गई। तब सुदर्शन ने क्रोधावेश में आकर रानी से कहा, तुम तो कहा करती थी कि पति ही स्त्री का देवता है, फिर इस दीपदान में इतनी देर लगा के तुमने मेरा अनादर क्यों किया? यदि देर आने का कोई गुप्त कारण है तो बताओ। सती साध्वी मदनलसा बड़े मीठे वचनों से बोली,
कि महाराज मैं दीपदान का महत्व आपसे कहती हूँ। मदनलसा कहने लगी कि आप मेरा चरित्र सुनिए। पिछले जन्म में मैं अन्न कर्ण ग्रहण करने वाली चुहिया थी। एक दिन गोदावरी तट पर भगवान के मंदिर में रात्रि को जलता हुआ दीपक बत्ती छोटी होने से बुझने लगी। मैंने बत्ती को लोभ से पकड़कर उठाया और उस समय दीपक जल गया, परंतु मेरा मुख भी जल गया। इससे दुखी हो मैं मृत्यु को प्राप्त हो गई, परंतु क्योंकि रात्रि के समय भगवान का दीपक प्रज्वलित कर दिया, इस कारण मैं ऐसी रूपवती आपको रानी बनी। यदि श्रद्धापूर्वक भगवान के मंदिर में दीपदान किया जाए तो उसके फल का तो कहना ही क्या है। आप रात्रि के मुख में यह सब रानी के मुख से यह सुनकर सुदर्शन कार्तिक मास व्रत कर आजीवन भगवान के मंदिर में दीपदान करता रहा और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह अध्याय समाप्त हुआ। इस कथा को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी को पता है कार्तिक मास में तुलसी को दीपदान करना कितना महत्वपूर्ण होता है। तुलसी के बिना कोई भी पूजा अधूरी रहती है। तो हम भी आज से तुलसी चालीसा का पाठ करेंगे, जिससे हमारी पूजा भी भगवान को स्वीकार हो। श्री तुलसी महारानी करूँ विनय सिराना, जो महमो संकट विकट दीजो मन नाशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिय जय जयति भवानी, तीनों लोगों की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिने तुम्हारे फल सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करियो विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महत्व तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम भी नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्र ना तंत्र ना, सकल काज सिद्धि होवे शरण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करते सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगर अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख करनी, नमो नमो जय दुख निवारनी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मत छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उभारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नशवानी, नमो नमो सुख उपजवानी। जयति जयति जय तुलसी समाई, ध्यावो तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनावो, बिगड़े काज आप बनाओ। करूँ विनती मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूँ हमारी। शरण चरण कर जो ही मनाओ, निष्ठिन तेरे ही गुण गाऊं। कहूँ मात यह अब मोह पर धाया, निर्मल हो सकल मंग काया। मांगू मात यह बाज तेरा, सकल मनोरथ पूर्ण कीजो। जनो नहीं कुछ नेम अचारा, जमो मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, ता सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप निर्वेग लवावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर तुलसी की, स्तुति करे माता तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे चित्त पवित्र सिद्धि हो जाई। है ये कथा महासुखदाई, पढ़े जो सुने वो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कारण कल्याणी, तुम महिमा जग सब जानी। भाव न तुझे माँ निध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह तुलसी चालीसा का पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावी, जो मन इच्छा होए। जय तुलसी माता की।